क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर उन्होंने उन दोनों को अंदर आने दिया और जब उनका ध्यान उनकी आंखों पर गया तब ब्रायन बेथल नाम का एक आदमी अपनी कार में बैठे हुए नजदीकी मूवी थिएटर की लाइट से एक चेक फिल कर रहा था। इस चेक को उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में डालना था। अब बिलीव करो या ना, लेकिन उस टाइम कुछ इसी तरह इंटरनेट एक्सेस के लिए पैसे देने पड़ते थे। उसने अपनी चेक को फिल कर ही लिया था और अपनी कार से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसने सुना कि उसकी कार के विंडो पर किसी ने नॉक किया। जब उसने मुड़कर देखा तो दो लड़के हुडीज पहने हुए बाहर खड़े थे। ब्रायन ने अंदाज लगाया कि उनकी एज 8 से 12 साल की हो सकती है। उनमें से एक लड़के ने इशारे से ब्रायन को उसकी कार की विंडो को खोलने को कहा। ब्रायन ने ऐसा कर उनसे पूछा, क्या है? उनमें से बड़े लड़के ने कहा, मैं और मेरा भाई मॉर्टल कॉम्बैट मूवी देखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन टिकट्स के पैसे हम घर पर भूल गए। मूवी जल्दी शुरू होने वाली है और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम घर चल कर जाएं और पैसे लेकर आएं। वो लड़के चाहते थे कि ब्रायन उन्हें अपनी कार से उनके घर ले जाए ताकि वो अपनी माँ से पैसे मांग लाएं। ब्रायन एक जर्नलिस्ट था और उसे याद आया कि जब वह लोकल न्यूज स्टोरीज के लिए कुछ बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था तब ज्यादातर बच्चे एक अनजान के साथ बात करने में हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन बाहर खड़े उन लड़कों को एक स्ट्रेंजर से हेल्प मांगने का कोई डर नहीं था। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा रेगुलर करते हैं। तभी उनमें से बड़े लड़के ने कहा, हम बस बच्चे हैं और ना हमारे पास कोई गन या उसके जैसे कोई चीज है। ब्रायन उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी वह कार का डोर खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। ब्रायन ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आउटसाइड फोर्स उसे डोर खोलकर उन बच्चों को कार में बैठाने के लिए मजबूर कर रहा हो। ब्रायन ने फिर उन बच्चों को देखा, तभी उसे दिखा कि उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब है। वो थी उनकी आंखें। उनकी आईज बिल्कुल ब्लैक थी। उन लड़कों को पता चल गया था कि ब्रायन ने उनकी आंखें देख ली हैं। फिर जो लड़का ज्यादातर ब्रायन से बात कर रहा था वो ब्रायन को डोर ओपन करने के लिए फोर्स करने लगा। तुम्हें हमें अंदर बैठाना ही पड़ेगा, जब तक तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे तब तक हम अंदर नहीं आ सकते। ब्रायन बहुत डर गया। उसने कार की विंडो को बंद किया और बिना इंटरनेट का बिल पे किए वहां से गाड़ी के साथ निकल गया। जब उसने इस डरा देने वाली घटना को ऑनलाइन पोस्ट किया तब वो ब्लैक आइड चिल्ड्रन को एनकाउंटर करने वाला पहला आदमी बन गया। यहीं से शुरुआत हुई ब्लैक आइड किड्स की। ब्लैक आइड चिल्ड्रन किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा 6 से 16 साल के बीच के किड्स के रूप में अपीयर होते हैं। ज्यादातर उन्होंने हुडीज पहना होता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कभी कभी इन्होंने अजीब टाइप के ओल्ड फैशन वाले कपड़े भी पहन रखे होते हैं। उनकी कम्प्लीटली ब्लैक आइज को छोड़कर उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होती है। जिन लोगों का इनकाउंटर इनके साथ होता है वो बताते हैं कि इनके साथ बात करने में ही बड़ा अजीब सा डर रहता है। उनकी आंखों को नोटिस करने से पहले भी इन्हें कभी कभी दिन में भी देखा गया है, लेकिन ज्यादातर ये रात में ही अपीयर होते हैं। आमतौर पर दोनों में से एक किड बात करता है और एक साइलेंट रहता है। जिन लोगों से इनका इनकाउंटर होता है उनसे ये या तो घर या फिर गाड़ी के अंदर आने के लिए पूछते हैं। अंदर आने का रीजन ये फोन या बाथरूम यूज करना बताते हैं। कुछ लोग तो इन ब्लैक आइड चिल्ड्रन को वैम्पायर मानते हैं, वहीं कुछ इन्हें ह्यूमन एलियन हाइब्रिड्स या डेमन बताते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स बहुत कम है जब लोगों ने इन ब्लैक आइड किड्स को घर के अंदर आने दिया है। रात के 2 बज रहे थे, तभी एक कपल की अचानक जोर जोर से डोर को नॉक करने की आवाज से नींद खुली। बाहर बर्फबारी हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद किसी की गाड़ी बर्फ में क्रैश कर गई होगी और उन्हें मदद चाहिए होगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजे को खोला, लेकिन देखा कि सामने 2 बच्चे खड़े हैं। देखने से उनकी एज करीब 8 इयर्स की लग रही थी और उन्होंने ठंड के हिसाब से कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो बच्चे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे थे और बस जमीन की ओर देख रहे थे। कुछ तो इन बच्चों के साथ बहुत अजीब था। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो यहाँ जल्द ही आ जाएंगे, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कपल का इंस्टिंक्ट ये कह रहा था कि उन बच्चों को अंदर ना आने दिया जाए, फिर भी उन्होंने उन बच्चों को घर के अंदर आने दिया, जहाँ वो लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। पहली चीज जो वुमेन ने नोटिस की वो ये थी कि उनकी कैट्स बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। आमतौर पर उनकी कैट्स मेहमान के साथ काफी फ्रेंडली होती हैं और उनके पास चली जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी कैट्स किचन के टेबल के नीचे छुपकर उन बच्चों को घूर रही थी और धीमे से गुर्रा रही थी। लेकिन वुमेन ने इस चीज को इग्नोर किया और उन बच्चों से पूछा कि क्या वो हॉट चॉकलेट लेना चाहेंगे। नहीं, हमारे पेरेंट्स यहाँ जल्द ही आ जाएंगे। वुमेन को अजीब लगा, अरे ये इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि इनके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं?
जबकि इन्होंने फोन यूज करने के लिए भी नहीं पूछा। बच्चों ने हॉट चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी वुमेन उनके लिए हॉट चॉकलेट लाने किचन में गई। जब वो हॉट चॉकलेट लेकर वापस आई तो उसके हस्बैंड ने हाथों से चेहरा छिपा रखा था। उसने हॉट चॉकलेट बच्चों को बढ़ाया, तभी उन बच्चों ने ऊपर देखा। उनकी आंखें पूरी ब्लैक थी। क्या हम बाथरूम यूज कर सकते हैं? वुमेन ने डर कर बाथरूम की डायरेक्शन हाथ दिखाकर बता दी। जैसे ही वो बच्चे आगे गए तो वुमेन ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने उनकी आंखों को देखा? तभी उसने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया और उसकी नोज से ब्लड आ रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। कुछ देर के बाद जब बिजली वापस आई तो बच्चे डोर पर खड़े थे। हमारे पेरेंट्स आ गए। वुमेन और उसके हस्बैंड ने विंडो के थ्रू बाहर देखा तो एक लंबी ब्लैक कार खड़ी थी और उस कार के पास दो लंबे इंसान काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। वुमेन ने हाथ हिलाकर उनसे बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। चारों गाड़ी में बैठे और चले गए। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। बर्फ से ढकी हुई रोड पर भी उनकी गाड़ी बड़ी ही आसानी से चल रही थी। कुछ दिनों के बाद उनकी 3 बिल्लियां गुम हो गईं और एक रात उन्होंने अपनी बिल्लियों को खून में डूबा हुआ मरा हुआ पाया। उस मैन के नोज से अभी ब्लीडिंग हो रही थी और जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे स्किन कैंसर हो गया है। वुमेन को भी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और उसे कभी कभी चक्कर आ जाता था। ब्लैक आइड किड्स को देखने की रिपोर्ट पिछले दशक में काफी बढ़ गई हैं। क्या इसकी वजह ये है कि लोग अपनी ब्लैक आइड किड्स का इनकाउंटर इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, या फिर ये सच में रियल एंटिटीज हैं? आप इनके बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताना।